हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है अंबाई पर आप सभी लोगों का। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस। मतलब अपनी आर्मी के अंदर क्या क्या हो सकता है आप लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो पैरा स्पेशल फोर्सेस एक ऐसी ही कमांड हमारी आर्मी के अंदर है जिसके अंदर लौह पुरुष पैदा किए जाते हैं, लौह पुरुष बनाए जाते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में आज हम सब चीज़ें जानने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा लोगों में, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, आर्मी के बारे में पता लगे अंदर क्या क्या होता है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। पैरा एसएफ मरून बेरे, ये इसको बोलते हैं बेरे, PERET। बेरे का मतलब होता है एक टोपी, जो वो मरून कलर की उनको टोपी दी जाती है पैरा कमांडोज को, जब वो ट्रेनिंग को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है दोस्तों। इसके बाद उनको मरून बेरे दिया जाता है, वो एक टोपी होती है मरून कलर की। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है, वन कैन ओनली इमेजिन द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दैट द वॉरियर्स हैव रिसीव्ड व्हेन वी सी देम इन द परेड। We get goosebumps in real life. Because of their aura, people automatically salute them. When they see them in uniform, they automatically salute them. People क्या करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को। कि पैरा कमांडोज जो होते हैं उनको जब हम देखते हैं कि किस तरह से वो लोग जो है पैरेड कर रहे हैं, हम लोगों को गूज बम्स होते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर क्यों लिखी गई है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ये एक्साइटमेंट पैदा करेंगे आप लोगों के अंदर, क्या क्या ये लोग करते हैं दोस्तों। These are the driving forces behind Operation Ginger and the 2016 सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में तो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन जिंजर भी एक इन्होंने किया था कुपवाड़ा अटैक का बदला लेने के लिए 2011 में। ये सब जो जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना दोस्तों, ये वही लोग करते हैं जो पैरा एसएफ होते हैं। एसएफ मतलब स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ये क्या क्या करते हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, आगे हम देखते हैं। पैरा एसएफ ट्रेनिंग इज रेप्यूटेड टू बी अमंग द हार्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज सेड दैट जस्ट 2% ऑफ देम आर एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग एंड द हार्डेस्ट चैलेंज इन द ऑर्डर टू रिसीव ए मरून बेरे। दैट इज समथिंग दैट ए सोल्जर टेक्स प्राइड इन वेयरिंग। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, पैरा एसएफ जो है वो अलग से नहीं होते हैं, इंडियन आर्मी से ही उनको चूज किया जाता है। इंडियन आर्मी से ही उनका सिलेक्शन होता है और उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं अपनी आर्मी में से, अपनी डिफेंस में से, उनमें से भी केवल 2% लोग ही फाइनली इसको क्लियर कर पाते हैं। इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है दोस्तों पैरा एसएफ की। इंडियन आर्मी की जो पैराशूट रेजिमेंट विंग जो है वो इनकी ट्रेनिंग करवाती है। तो वो जब इनकी ट्रेनिंग करवाती है तो इसमें 3 महीने की ट्रेनिंग तो पैरा ट्रूपर्स की होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग। उसके बाद पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज बनाए जाते हैं, उन्हीं को 6 महीने की और ट्रेनिंग देकर। टोटल ट्रेनिंग इनकी होती है 9 महीने की। तो 9 महीने में इनको कंप्लीट ट्रेनिंग इनको दे दी जाती है दोस्तों। इसके दौरान इनको इस तरह का इंसान बना दिया जाता है कि दे आर नॉट नो मोर ह्यूमन बींग्स, दे आर मोर देन ह्यूमन बींग्स दोस्तों। वो इतने प्रिपेयर्ड कर दिए जाते हैं कि वो कुछ भी खा सकते हैं। समय आने पर अगर उनको कुछ भी खाना पड़ जाए वो भी वो खा जाएंगे और उसको पचा भी जाएंगे। तो यही चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्लास ईटिंग सेरेमनी। वो ग्लास को भी खा जाते हैं, ठीक है। मरून बेरे जो उनको दी जाती है टोपी, वो उसके बाद ही दी जाती है, जब वो ग्लास को, एक ग्लास उनको जब दिया जाता है उसको काट कर उनको उसको वो चबा जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। उसके बाद ही वो मरून बेरे उनको दी जाती है, ठीक है। वो कितनी भी हार्डशिप्स में रह सकते हैं, किसी भी जंगल में, कितनी भी बारिश में, बाढ़ में, हर चीज को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। कितनी भी ठंड में, -50 डिग्री से लेके +60 डिग्री तक उनको कहीं भी रखा जाए, उनको चाहे आप एक बंद घुटन वाले कमरे में भी छोड़ दिया जाए तो भी वो वहां पर बर्दाश्त कर लेंगे और कई महीनों तक वो वहां रह लेंगे। ऐसी ही ट्रेनिंग उनको दी जाती है। उनको एक जगह बंद कर दिया जाता है, ठीक है। किसी से उनको बात नहीं करनी दी जाती है, उनका खाना बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसी ऐसी मतलब उनको हर तरह की यातनाएं दी जाती है। मैं बोलूंगा यातनाएं, क्योंकि उनको मजबूत बनाना होता है। उनको इतना मजबूत बनाना होता है कि वो मतलब हर तरह की जो खतरा आता है उसको बर्दाश्त कर सकें, उसको पार पा सकें। इस तरह का पैरा कमांडो बनाया जाता है दोस्तों। तभी तो हमारे जो पैरा कमांडोज हैं इतनी सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करके आ जाते हैं, ठीक है।
ये पैरा कमांडोज जो होते हैं दोस्तों, ये ऐसे लोग होते हैं जो आर्मी में ही बाकी सोल्जर से थोड़ी एलिट क्लास में माने जाते हैं। ठीक है, इनका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एलिट सोल्जर्स माने जाते हैं इनको, क्योंकि इन लोगों को इस बारे में सबको पता होता है कि क्या लेवल को पार करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या काम करते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि इनका जो वर्क होता है दोस्तों, इनका वर्क इनका वर्क में आप काउंटर टेररिज्म ले लो। काउंटर टेररिज्म, ठीक है, काउंटर टेररिज्म से लेके रेस्क्यू ऑपरेशंस ले लो। रेस्क्यू ऑपरेशंस, किसी को भी बचाना हो तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये काम आते हैं। ठीक है, हॉस्टेज, जो बंधक बना लिए जाते हैं लोग बाग, हॉस्टेज रेस्क्यूज, उसमें भी ये काम में आते हैं पैरा कमांडोज। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए इनको यूज किया जाता है, डायरेक्ट एक्शन प्लान में इनको भेजा जाता है कहीं पर भी रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा, क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ इधर मेरे पीछे, आप सब लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से? थोड़ा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं दिख रहा होता। रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनको लगाया जाता है, डायरेक्ट एक्शन जितने भी लिए जाते हैं उनमें इनको लगाया जाता है। थोड़ा उधर की तरफ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्ट जो एक्शन लिए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, डायरेक्ट एक्शंस। एक सेकंड में वापस से यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, इन सब जगह पर इनको पैरा कमांडोज को लगाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी जो मतलब जब भी जो भी आफत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर लोगों को हटाना है, या फिर कहीं पर भी उपद्रवी लोग पहुंच गए हैं, उपद्रव बहुत जबरदस्त हिंसा हो गई है, उसको कंट्रोल करना है, ये पैरा कमांडोज को याद किया जाता है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस में स्पेशली इनको याद किया जाता है, तो ये पैरा कमांडोज हमारे होते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आई बात? कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को हो गया होगा इनके बारे में। द पैरा बेरे is maroon in color because it's said that green army beret turns red when it comes into contact with blood before being earned, just like the tale of Balidan, the symbol of sacrifice signifying that the wearer owes the country his life। ये आप लोग के सामने लिखा हुआ है। पैरा बेरे जो होती है ये मरून कलर की होती है, मरून इस कलर में दी जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ग्रीन आर्मी बैरे जो है वो रेड हो जाती है जब वो ब्लड के कांटेक्ट में आती है, बलिदान को सिग्निफाई करती है, इसलिए इनको मरून कलर का ही बना के दिया जाता है, जो कि ब्लड का कलर होता है। बात समझ में आई? तो मतलब इन लोगों को ही माना जाता है देश के लिए बलिदान हो चुके हैं, पहले से इनकी जो लाइफ है वो देश के लिए समर्पित है। ठीक है, ग्लास ईटिंग रिचुअल जो होता है वो क्या होता है, वो आप लोगों को मैं बता दूं। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि ग्लास ईटिंग रिचुअल में होता क्या है एक्चुअली। जब ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया ये ट्रेनिंग जो है 9 महीने की टोटल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, 3 + 6 महीने की, और बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, इनको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, ठीक है, फिजिकल बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हुए ट्रेनिंग दी जाती है, इनको हर तरह की फिटनेस इनका लेवल टेस्ट किया जाता है, पर इसके साथ ही इनकी मेंटल लेवल भी इनका टेस्ट किया जाता है। मेंटली ये कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितने पावरफुल हैं, कहीं ये भाग तो नहीं जाएंगे युद्ध में से, कहीं ये डर तो नहीं जाएंगे, हर तरह का इनका डर समाप्त किया जाता है। मतलब जो डर जो है वो इनसे डरने लगता है दोस्तों, मैं अगर सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो ऐसी ट्रेनिंग इनको दी जाती है। ठीक है, इस ट्रेनिंग के बाद में जब लास्ट में जब इनको मैरून बेरे दी जाती है, टोपी दी जाती है मैरून कलर की, उस टोपी को देने से पहले लास्ट में उनको एक ग्लास दिया जाता है सभी लोगों को, उस ग्लास में इनको पटियाला पैक दिया जाता है, रम दी जाती है, पटियाला पैक दिया जाता है, वो पैक ये लगाते हैं, और पैक लगाते हुए उसको ग्लास को फिनिश करते हुए उसका जो रिम होता है ग्लास का ऊपर का पार्ट, उस रिम को इनको तोड़ना होता है, चू करना होता है, अपने दांतों से अपने मुंह से तोड़ के, और उसको चबा के, और उसको चबा चबा के और उसको खाना पड़ता है, स्वेलो करना पड़ता है ग्लास को। तो ग्लास को तोड़ के, रिम को, टॉप को उसको तोड़ के और उसको चबा चबा के उनको खाना पड़ता है दोस्तों। सोच लीजिए कि कितना टफ काम होता होगा। ग्लास चबाने के नाम से ही कई लोगों के पेट में खून आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, इतना डर हम आम आदमियों को लग जाता है, लेकिन ये तो वास्तव में करते हैं। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि ग्लास को जब हम चू कर लेते हैं, चबा लेते हैं अच्छे से, तो वो सैंड बन जाता है, इट बिकम्स सैंड। ठीक है,
ये मिट्टी बन जाता है और ये आराम से हम इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए उनको इतनी खतरनाक चीज खाने को दे दी जाती है, स्वेलो करने के लिए दे दी जाती है। ये इनका काम होता है दोस्तों। लास्ट में उसके बाद ही ये जो है, दीज पीपल अर्न मरून बेरे, ठीक है। आफ्टर जवान कंप्लीट्स देयर 90 डे ट्रेनिंग, दे आर मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड to overcome any obstacle. They are also forced to test the limits of acceptable human behavior and are taught to endure suffering until their pain threshold to be met. The maroon beret is reward afterwards. He is instructed to finish a Patiala pack. For those who are unfamiliar, it is the drink whose size is measured from the index to pinky finger in front of the glass of rum. It would end for a typical individual when even the last drop is forced डाउन द थ्रोट, बट दे आर नॉट इन टिपिकल इंडिविजुअल्स गाइस। तो यहाँ पर एक इंग्लिश में मैंने आपके सामने लिख दिया है 90 डे ट्रेनिंग जो है यहाँ पर, इसका मतलब है कि पैरा ट्रूपर्स जो होते हैं उनकी 90 डे ट्रेनिंग होती है, और फिर जो पैरा स्पेशल कमांडोज बनते हैं उनकी और 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। बात समझ में ही? तो यहाँ पर 90 डे का मतलब है इनिशियल ट्रेनिंग है ये, ठीक है। तो ये इस रिचुअल के थ्रू हर किसी को गुजरना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डेज ट्रेनिंग, बाकी टोटल 6 मंथ्स की और दी जाती है इनको। क्लियर हो गया सभी को ये सारी बातें? तो ये होते हैं हमारे पैरा कमांडोज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? पैरा कमांडोज, पैरा बेरे। क्या आपका सपना है कि आप भी ये पैरा बेरे जो है अर्न करना चाहते हो, आर्मी में जाके और पैरा कमांडोज बनना चाहते हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स करना चाहते हो, क्या आप रेस्क्यू करना चाहते हो लोगों को? क्या आप हर खतरे से लड़ने को तैयार हो? तो आप लोगों के लिए ये जो है ये बना हुआ है पैरा कमांडोज का जो कैटेगरी है आर्मी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, हियर द ड्रिंक इज ओनली डीम्ड कंप्लीट व्हेन द ड्रिंकर बाइट्स द ग्लास रिम, टेक्स अ बाइट एंड डाउन्स इट। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट दे आर नाउ एक्सेप्शनल एंड हैव एडवांस्ड above the standard for human conduct. The para commandos' custom of eating glass helps to cultivate their sense of unwavering dominance and fearlessness. They bite the tip of the glass and chew it until it turns to powder, ठीक है। इसको लिप को मैं टिप कर देता हूँ यहाँ पर, वो ग्लास की जो टिप होती है उसको बाइट कर लेते हैं दोस्तों, ऊपर की टिप जो होती है, रिम होती है, उसको बाइट करके और चू कर लेते हैं, ठीक है। और वो अंदर ले जाते हैं, अपने अंदर स्वेलो कर लेते हैं उसको, ठीक है। ये पैरा कमांडोज अपने होते हैं। तो ये मतलब ये सही बात है यहाँ पर, जो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कमांडोज जो हैं, ये ईटिंग ग्लास हेल्प्स टू कल्टीवेट ए सेंस ऑफ अनवेवरिंग डोमिनेंस एंड फियरलेसनेस। ये वहां पर ये दिखाता है कि उनके अंदर कोई डर नहीं रह गया है, बल्कि वो डोमिनेट करते हैं हर चीज को। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, हमारी अपनी जो क्लासेस होती हैं वो आप लोग देख सकते हो। सुबह 8 बजे से क्लासेस होती हैं और रात तक क्लासेस चलती हैं। आप लोगों की सीडीएस और एनडीए की, डिफेंस की जितनी भी क्लासेस है सब यहाँ पर कंडक्ट होती हैं। तो आप लोग सारी क्लासेस अटेंड करें। अपना ऐप एम्बाइब का जो है आपके सामने है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको टाइम पर आपका स्टडी मटेरियल वगैरह मिलता रहे। वहां पर आप जाओगे तो बहुत सारे अपडेशन आप लोगों के लिए डेली किए जाते हैं। हर तरह के टेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लोगों के लिए वहां पर आप लोगों को सब चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। आपकी ग्रोथ वहां पर बताई जाती है, मास्टरी बताई जाती है। तो आप लोग जाकर देखिए, इतनी बुक्स, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर एक्सप्लोर कीजिए। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपके सामने, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें ताकि पीडीएफ आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, जय हिंद।